नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर कांकेर से है, जहां पर नथिया नवा गांव के दौरे पर सीएम मनोज मंडावी के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। विधानसभा उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी। शोकाकुल परिवार से की सीएम ने मुलाकात। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। सीएम ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज मंडावी के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। सीएम ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार में पहुंचे, जहां पर सीएम ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने मनोज सिंह मंडावी के शोक संतप्त परिजनों से प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वहीं मनोज मंडावी की अंतिम यात्रा में सीएम के साथ मंत्री अमरजीत भगत रवाना हुए। मनोज मंडावी के जाने से पूरा बस्तर को क्षति पहुंची है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी निधन पर हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने मनोज सिंह मंडावी के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। वहीं मनोज मंडावी की अंतिम यात्रा में सीएम के साथ मंत्री अमरजीत भगत रवाना हुए। मनोज मंडावी के जाने से पूरा बस्तर को क्षति पहुंची है। का जाना सहसा विश्वास नहीं हुआ। हमारे साथ ही 98 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने गए। भानु प्रतापपुर क्षेत्र से अनेक बार वो विधायक बने, मंत्री भी थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और उसके बाद अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष। और आसंदी में जिस प्रकार से वो संचालन करते थे, पक्ष विपक्ष सभी के लोग उसे प्रशंसा करते थे। बहुत ही सीधे सपाट बोलने वाले। मनोज मंडावी जी का देहांत हो गया है। उनका खबर जैसे लगा हम स्तब्ध हो गए कि
एकाएक सुबह जो है इस प्रकार का खबर, ना कोई बीमार ना कोई पहले से सीरियस थे, अचानक इस प्रकार का खबर सबको दिल दहला देने वाला था। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह निधन की जानकारी मिली। मनोज से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेकर चलने वाले वो थे। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि अगले चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है भूपेश बघेल ही रहें, बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है। जहां विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की निधन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शोक जताया, तो उन्होंने कहा कि आज सुबह निधन की जानकारी मिली। मनोज से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेकर चलने वाले थे वो। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि अगले चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है भूपेश बघेल ही रहें, लेकिन बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है। सीएम पद की उम्मीद पे सर्व करने वाला ये घटनाक्रम रहा। एक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहित संबंध उनके साथ थे। बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले और सभी को साथ लेके चलने वाले जनप्रतिनिधियों में वो थे। विधानसभा में उनका जो दायित्व मिला था, वहां भी उनके कार्यक्षमता और व्यक्तित्व को हम लोगों को देखने मिला। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants,
BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हार्ट अटैक से हो गया है। देर रात हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हुआ है। इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंडावी कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस के विधायक थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 90 के दशक में युवा कांग्रेस में सक्रिय थे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। इसके बाद 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हार्ट अटैक से हो गया है। देर रात हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हुआ है। इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंडावी कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस के विधायक थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 90 के दशक में युवा कांग्रेस में सक्रिय थे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। इसके बाद 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हार्ट अटैक से हो गया है। देर रात हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हुआ है। इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मंडावी कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से कांग्रेस के विधायक थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 90 के दशक में युवा कांग्रेस में सक्रिय होने से हुई थी। उधर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दुख जताया है और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज थे। उनका इस तरह जाना हृदय विदारक है। ईश्वर उनके परिजनों को इस घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी मनोज मंडावी के निधन पर दुख जताया है। नेता, वरिष्ठ विधायक, विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाले मनोज मंडावी जी रहे हैं। जहां तक मैं देखा हूं उनके बारे में किस अल्प समय में काफी अच्छी उनकी लोकप्रियता रही है। सभी दलों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और जो प्रतिबद्धता उनकी अपने पार्टी के लिए, समाज के लिए होनी चाहिए कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके लिए सतत उनका प्रयास करना। उधर 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। उन्होंने चिरमिरी दौरे के दौरान बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा है कि यह हाईकमान तय करता है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, चुनाव के समय जो मुख्यमंत्री रहते हैं, चेहरा फिर उन्हीं का रहता है। तो उन्होंने चुनाव से लेकर
बयान दिया है। 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान आया है। उन्होंने चिरमिरी दौरे के दौरान बयान दिया है कि सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान तय करता है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, चुनाव के समय जो मुख्यमंत्री रहते हैं, चेहरा फिर उन्हीं का रहता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल में मिड डे मील भोजन रसोइया संघ की कई महिलाएं हड़ताल पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि बैकुंठपुर के प्रेमा बाग मंदिर प्रांगण में कोरिया जिले भर की मिड डे मील की रसोइया संघ के बैनर तले कई महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन्होंने अर्धशासकीय और शासकीय किए जाने की मांग की। प्रमुख मांगे जो है हमारी 3 हैं। हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, निकाले गए रसोइयों को पुनः वापस लिया जाए, जो अर्ध शासकीय है उसे पूर्ण रूप से शासकीय किया जाए। अगर भूपेश सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है तो आज यहाँ हमको बैठे हुए 5 दिन हो गया है। 5 दिन बैठे हो गया। अगर भूपेश सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम अंबिकापुर संभाग में जाके चक्का जाम करेंगे।
उधर सुकमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लगातार जर्जर सड़क के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क की स्थिति को देखते हुए कुकानार में NH30 को लगभग आधे घंटे जाम कर धान रोपण कर राज्य सरकार और स्थानीय विधायक को ध्यान आकर्षण कराया गया है। जल्द ही नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुकमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लगातार जर्जर सड़क के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क की स्थिति को देखते हुए कुकानार में NH30 को लगभग आधे घंटे जाम कर धान रोपण कर राज्य सरकार और स्थानीय विधायकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण किया गया और साथ ही साथ जल्द ही कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुकमा जिले के गांव हिडमा में एक दिव्यांग युवक को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से युवक की जान तो बच गई, लेकिन वायरस फैलने से युवक का पैर सड़ गया, जिसकी वजह से दिव्यांग के पैर को काटना पड़ा। अभी फिलहाल दिव्यांग को चलने फिरने में परेशानी होती है, लेकिन युवक ने बांस को काटकर देशी जुगाड़ बना लिया है। दरअसल पैर कटने के बाद दिव्यांग ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे बच्चों का पालन पोषण करने में दिक्कत हो रही है। किसी भी तरह दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांग ने हर खबर के संवाददाता से फोन लगाकर उक्त जानकारी देने के लिए सीएमओ को फोन लगाया। कितना साल हो गया सांप काटा आपने? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो 2 साल हो गया सांप काट करके। तो सांप काटने से ज्यादा जहर फैलने के कारण इनका पैर सड़न यानी कि गलते गया, सड़ करके गलते गया, जिसकी वजह से इनका पैर जो सड़ गया। मगर आज शासन प्रशासन की जो पहुंच है और इनकी जानकारी का जो अभाव की कमी है, तो इनके जो चलते देसी जुगाड़ बना लिया है। यानी कि देसी जुगाड़ करके इनको यानी कि आसपास जहां भी बाथरूम जाना है, कहीं जंगल घूमने जाना है, किसी भी हर तरह का यानी कि इनको देसी जुगाड़ के माध्यम से इनको चलन फिरन होता है इसकी। तो इनको मैं बात अगर करूं तो ये गोंडी में बात करेगा, इनको हिंदी आती नहीं है। और इनका नाम मैं जानना चाहूंगा, इनका नाम हिडमा है और इनसे हम चर्चा करेंगे। हिडमा जी, तो आपका नाम हिडमा है, तो हिंदी आता है आपको? नहीं आता है। तो कितना दिन हो गया गोंडी में? बोलो गोंडी। हाँ, गोंडी में बोलो। आयो कोई तेकेला 20 दिन आता है। गोंडी तेकेला 20 दिन आता है। हाँ, रेन वर्षा हो गया। तो 2 साल हो गया। ये जो पैर में ये जो देसी जुगाड़ बनाया आणि ये सुनता ते बेसो दिन आता है ये लिखित इधर ಇದು 3 दिन अच्छा 3 दिन हो गए। नहीं ये बना कितना दिन हो गया? आयो खाए टिक्का हाँ ये वाला कितना दिन हो गया? 20 दिन आफ्टर टिक बना के जो महीने में लगता है। और सरकार ने बात उनके संदेश ही थी कि सुनता देने को डुप्लीकेट पैर काल को कीनत कहती थी वाले काल कीनत कहती थी सरकार ने, लेकिन काली मुटु। इनका कहना है, मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाऊंगा। और मुझे जानकारी का अभाव है। जो कृत्रिम जो पैर है वो मिलती है शासन की योजनाओं से, प्राइवेट योजनाओं से हर संभव है, मगर इनको जानकारी का अभाव की कमी है जो जिला मुख्यालय तक पहुंच सके और इस जानकारी अपने इस आप बीती बात बता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।